नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शनम यूनिट 3 में आपका स्वागत है और कक्षा तीसरा हम कर रहे हैं। प्रश्न पत्र प्रथम है पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा दर्शन का संक्षिप्त परिचय। आज हम इस कालांश में पढ़ेंगे। पूर्व मीमांसा दर्शन का परिचय। सर्वप्रथम पूर्व मीमांसा दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख शाखा है। इसकी रचना महर्षि जैमिनी ने की और इसका मूल ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। यह आपको याद रखना है, रचनाकार महर्षि जैमिनी है और मूल ग्रंथ जो इनका है मीमांसा सूत्र है। यह दर्शन मुख्यतः वेदों के कर्मकांड भाग यानी संहिता और ब्राह्मण की व्याख्या करता है। जो वेद हैं उन्हीं में से ये कर्मकांड भाग की व्याख्या करता है। पूर्व मीमांसा में मीमांसा शब्द का अर्थ जो है वह ये है, मीमांसा का अर्थ है गंभीर चिंतन, विश्लेषण या गहन अध्ययन करना। ये मीमांसा का अर्थ है। यह दर्शन वेदों की आज्ञाओं, यज्ञों और अनुष्ठानों के उद्देश्य और उनके फल पर गहराई से विचार करता है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य जो उद्देश्य है, धर्म की सही व्याख्या करना, यज्ञ और अनुष्ठानों को समझना और उन्हें यथार्थ रूप में संपन्न करना, कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना। कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना, वेदों की सत्ता और कर्म फल सिद्धांत को तर्क के साथ सिद्ध करना। ध्यान देना है, वेदों की जो सत्ता है, इसके जो कर्म फल के सिद्धांत हैं उनको तर्क के साथ सिद्ध करना, ये इस पूर्व मीमांसा दर्शन की विशेषता है, इसका उद्देश्य है। वेदों की अपौरुषेयता ये मानता है कि वेद किसी व्यक्ति विशेष ने न लिख करके अपौरुषीय है। इन पूर्व मीमांसा वेदों को अनादि, नित्य और अपौरुषीय यानी अमानव निर्मित मानती है। भले ही इसको मनुष्य द्वारा रचित है, पर वह उस उच्चतम अवस्था में रचे गए जिसमें मनुष्यत्व का अपना स्वयं का अस्तित्व न होकर के मन से पार जा करके ये रचना की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषीय कहा। वेद ही धर्म का एकमात्र प्रमाण है। वेद यानी ज्ञान का भंडार है, तो इन्हें ही धर्म का एकमात्र प्रमाण माना गया है। और ईश्वर की अवधारणा, जैमिनी ने प्रारंभ में ईश्वर के अस्तित्व को आवश्यक नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार वेद स्वयं पर्याप्त है। क्योंकि अपने आप में वेद ही ईश्वर की वाणी है, इसलिए वेदों में जो रचना की गई है, बताया गया है, वही ईश्वरीय वाक्य है, इसलिए ये ईश्वरीय इसको स्वयं को ही पर्याप्त माना। परंतु आगे चलकर प्रभाकर और कुमारिल भट्ट जैसे मीमांसकों ने ईश्वर को वेदों की व्यवस्था बनाए रखने वाला माना, क्योंकि ईश्वर इनसे ऊपर है। फिर कहा प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है ये। पूर्व मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है, यह आपको याद रखना है। पहला प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों द्वारा ज्ञान, अनुमान तर्क से ज्ञात जो ज्ञान होता है, उपमान उपमा द्वारा जो ज्ञान, शब्द यानी वेद वाणी और अर्थापत्ति अनिवार्य निष्कर्ष, और छठा है अनुपलब्धि अनुपस्थिति का ज्ञान। इस प्रकार से 6 प्रमाण इसमें माने गए हैं पूर्व मीमांसा में। फिर आता है मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष की अवधारणा में पूर्व मीमांसा के अनुसार मोक्ष का अर्थ है पूर्व जन्म के चक्कर से मुक्ति, जो कर्म के विधान के सही पालन से संभव है। जो हमारे जन्म मरण का ये चक्र है, इससे यदि यह व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष कहलाएगा। और कर्म का जो विधान है, जिसमें शुभ शुभत्व का जो हमें लाभ हानि मिलता है, उससे वह पूर्णतया मुक्त हो जाना ही ये मोक्ष है। फिर कहा ये ज्ञान या ध्यान नहीं है, बल्कि कर्म संहिता का पालन करने से प्राप्त होता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये भाग्य भी इससे पर निहित है। कर्म प्रधान इसमें खूब बताया कि कर्म व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो यहाँ इस बात को समझना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो सिद्धांत है गीता में, तो यहाँ पूर्णतया से इसमें चरितार्थ है।
प्रमुख इसके आचार्य कौन कौन है इसको जानना है। महर्षि जैमिनी मीमांसा सूत्र के रचयिता हैं। कुमारिल भट्ट ईश्वर की मान्यता देने वाले मीमांसक हैं। ये प्रभाकर कर्म प्रधानता के दृढ़ समर्थक हैं। इस प्रकार से ये हमने पूर्व मीमांसा को भी जाना और अब हम जानेंगे उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन का परिचय। परिचय में सबसे पहले देखें, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ये ध्यान देना है, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन एक ही है। वेदांत शब्द को दो शब्दों से बना है, जिसमें बांटा गया है वेद और अंत, यानी वेदों का अंतिम भाग। इसका संबंध मुख्यतः उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जैसे ग्रंथों से होता है। इस दर्शन में ब्रह्म यानी ईश्वर, आत्मा यानी जीव, माया यानी मोह या भ्रम और मोक्ष यानी मुक्ति जैसे गहरे विषयों पर विचार किया गया है। ये उत्तर मीमांसा में ये बताया गया। अब ये प्रमुख विषय हैं, आत्मा, जीव, ईश्वर, इन सब पर विचार किया गया है। वेदांत दर्शन का उद्देश्य क्या है? इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ये सृष्टि किसने बनाई। ये पूरा सृष्टि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये किसने बनाई? आत्मा क्या है, यानी शरीर के अंदर जो जीवन दे रहा है ये कौन है? ब्रह्म क्या है और ये यानी इसको चला रहा है वह व्यक्ति कौन है, वह ब्रह्म क्या है? मोक्ष क्या है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वेदांत मानता है कि ब्रह्म यानी ईश्वर ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है और आत्मा की असली पहचान ब्रह्म से ही है। आत्मा और ब्रह्म के संबंध को जानने से ही मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से वेदांत दर्शन इन सब रहस्यों को उजागर करता है, इन पर एक नई दृष्टि देता है, इनको जानने के लिए व्यक्ति को एक समझ देता है, तर्कयुक्त समझ देता है। तो ये एक उत्तर मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको जानना है। प्रमुख ग्रंथ इनके हैं उपनिषद, वेदों का ज्ञानात्मक और दार्शनिक भाग जो है ये उपनिषद इसके प्रमुख ग्रंथों में से एक है। आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष पर गहराई से इसमें चर्चा की गई है उपनिषदों में। ब्रह्मसूत्र बादरायण यानी व्यास द्वारा रचित, जो उपनिषदों के विचारों को ही सूत्रबद्ध रूप में किया गया है ब्रह्मसूत्र में। और तीसरा है भगवत गीता, महाभारत का हिस्सा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। इस प्रकार से तीन ये ब्रह्म सूत्र जो हमारे, इन्हें हम बृहद प्रस्थान त्रयी में इन्हें लिया गया है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। तो ये आप तीनों उत्तर मीमांसा के दौरान इनको हम पढ़ते हैं। तीन प्रमुख वेदांत संप्रदाय हैं, उनको जानना है। अद्वैत वेदांत के जो आचार्य हैं वो आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत जो है ये मिथ्या यानी संसार, ब्रह्म यानी माया है और जीव यानी आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है। ये आदि शंकराचार्य जी का द्वारा मत है। मोक्ष का मार्ग यानी ज्ञान द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना, ये मोक्ष का मार्ग है। फिर दूसरे आते हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत। ये विशिष्टाद्वैत जो वेदांत है इसके जो आचार्य हैं वह है रामानुजाचार्य। ब्रह्म यानी ईश्वर एक है, लेकिन उसमें आत्मा और प्रकृति उसके अवयव की तरह शामिल है, यानी दोनों उसके अंतर्निहित है। आत्मा और प्रकृति इन दोनों से मिलकर के जीवात्मा बनता है। ये दोनों ही वैसे अलग अलग हैं तरह से और ये सम्मिलित होकर के एक है इनमें। फिर आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी आत्मा भिन्न है, जो योग दर्शन में बताया ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो ईश्वर जो भिन्न है, ब्रह्म यानी भिन्न है आत्मा से और उसमें जुड़ी है, होते हुए भी उससे जुड़ी है। जैसे शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आत्मा ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो इससे भिन्न है, एक नहीं है। मोक्ष का मार्ग भक्ति और ज्ञान दोनों के माध्यम से मोक्ष पाना संभव, इन दोनों से पाया जा सकता है। द्वैत वेदांत, माधवाचार्य जी ने कहा आत्मा और ब्रह्म हमेशा अलग है। ब्रह्म यानी भगवान विष्णु
सर्वश्रेष्ठ है इनमें, इन्होंने ये बताया। और आत्मा ईश्वर की दासी है और उसी पर निर्भर है। आत्मा का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा। वह उनकी दासी है, जैसा ईश्वर चाहे वह उनकी आज्ञा पालन करती है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति और कृपा से। ईश्वर की भक्ति करिए और उनकी यदि कृपा आए आप पर तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा, ऐसा माधवाचार्य जी का मानना है। मुख्य सिद्धांत है इसके, पहला है ब्रह्म यानी परम सत्य निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है। और फिर आता है आत्मा, ब्रह्म का ही अंश या प्रतिबिंब। इन विभिन्न मतों में अलग दृष्टिकोण इसमें दिया गया है कि ब्रह्म ही का अंश है, ये आत्मा उसका ही प्रतिबिंब है। फिर आता है माया, वह शक्ति जो ब्रह्म के स्वरूप को ढक लेती है और संसार को ब्रह्म उत्पन्न करती है, यानी जो आपको दिखाई देता है तो ये सब माया है। तो मोक्ष आत्मा का ब्रह्म से एकत्व जानकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। इसलिए आत्मा का प्रकृति का एकत्व न जानना और इससे पृथकत्व यानी आत्मा और ब्रह्म का एकत्व जान लेना ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना होता है, उसे मोक्ष कहते हैं। प्रमुख सिद्धांत हैं ब्रह्म, आत्मा, माया और मोक्ष, ये उत्तर मीमांसा में विस्तार से बताया गया है। तो और निष्कर्ष में हम भी जानते हैं तो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची और सूक्ष्म सोच को दर्शाता है। इसमें खूब बारीकी से बताया गया, यानी हम आम दिनचर्या में हम विचार करते हैं, हम जो सामने है उसी पर ही विचार कर पाते हैं, उससे हट करके दूसरे उसके परोक्ष में वो क्या है जिससे ये सब जो जरूरी वही है मूल, वो हम विचार नहीं कर पाते। तो इसमें आचार्यों ने वही उस पर दृष्टि डाला है, उस पर समझाने का प्रयत्न किया। इसलिए कहा ये दोनों दर्शन सबसे ऊंची और सूक्ष्म सोच को दर्शाता है। यह जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करता है और बताता भी है कि आत्मा की असली पहचान ब्रह्म के साथ है। इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी परम शांति और ब्रह्म में लीनता। ये इसके प्रमुख निष्कर्ष में आता है। इस प्रकार ये दोनों पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शन का परिचय आपने जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।